नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनते ही आपकी रूह कांप उठेगी। मेरे प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम आपको एक ऐसी जगह पर ले चलेंगे जहां समय ने जैसे ठहराव ले लिया हो, जहां वीरानगी की सर्द हवाएं आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देती हैं। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो यह कहानी आपको हर पल रोमांचित करने वाली है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आपको अंत तक जरूर देखना है। हाँ, कहीं जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे डरावने सफर पर जो शुरू होता है एक वीरान जंगल के बीच बसे हुए खंडहर से। इस जगह को भूतिया हवेली कहा जाता है। कई वर्षों पहले इस हवेली में एक बेहद अमीर परिवार रहता था। कहते हैं कि परिवार की बेटी अंजलि, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और मासूम थी, अपनी ही शादी की रात रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। लोगों ने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कभी वापस नहीं आई। धीरे धीरे यह हवेली वीरान होती चली गई और अब इस जगह पर सिर्फ डर और सन्नाटा बसता है। एक रात 4 दोस्त राहुल, निकिता, समीर और प्रिया उस हवेली की रहस्यमयी कहानियों को सुनकर वहां एडवेंचर के लिए पहुंचते हैं। राहुल हमेशा से ही बहादुर बनता था और अपने दोस्तों को चुनौती देना उसका शौक था। देखते हैं कौन इस हवेली में सबसे ज्यादा देर टिक सकता है। उसने एक ट्वीट करते हुए अपने दोस्तों को टैग किया, आज रात का चैलेंज, भूतिया हवेली में देखते हैं कौन सबसे पहले डर के भागता है। हवेली के बाहर का माहौल ही बेहद डरावना था। चांदनी रात में हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई आंखें गड़ाकर देख रही हों। पुरानी लकड़ी के दरवाजे पर एक विशालकाय सांप का चित्र उकेरा हुआ था। समीर ने एक भारी सांस लेते हुए कहा, दोस्तों, यकीन मानो ये जगह सच में खौफनाक है। डरने की कोई बात नहीं, निकिता ने अपने हाथ में जलती हुई टॉर्च को घुमाते हुए कहा। हम सिर्फ कुछ घंटों के लिए यहां हैं, कुछ नहीं होगा। पर उसकी आवाज में खुद एक डर झलक रहा था। जैसे ही वे सभी हवेली के अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो जाता है। प्रिया की चीख हवेली की सर्द दीवारों से टकराकर गूंज उठती है। राहुल ने अपने फोन से एक और ट्वीट किया, यह दरवाजा कैसे बंद हो गया? क्या सच में यहां कुछ है? हवेली के अंदर घुसते ही हर कदम पर एक अजीब सी आवाज उनके पीछे चलती सुनाई देती थी। किसी ने हमें फॉलो किया? समीर ने घबरा कर पूछा। टॉर्च की रोशनी में उन्हें हर ओर धूल और जाले ही दिख रहे थे। अचानक निकिता की टॉर्च बंद हो जाती है। क्या हुआ? प्रिया ने झट से पूछा। यह काम नहीं कर रही। निकिता की आवाज कांप उठी। तभी समीर ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और उसे सीढ़ियों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। यह क्या है? उसने कांपते हुए कहा। तभी उन्हें हवेली की दूसरी मंजिल से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी अंजलि की थी, जो हवेली की दीवारों के बीच कैद होकर अपनी सिसकियों और हंसी से वहां आने वाले हर व्यक्ति को डराती थी। राहुल ने घबराकर अपने दोस्तों को इशारा किया और फुसफुसाते हुए कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए। ये मजाक अब हद से बाहर हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे और खिड़कियां अपने आप जंजीरों से जकड़ चुकी थीं। कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वे इस भूतिया हवेली के रहस्यों को उजागर करें, या वे चारों अब हवेली के अंदर पूरी तरह से फंस चुके थे। समीर के फोन की टॉर्च की हल्की रोशनी में वे एक दूसरे के चेहरे पर डर की लकीरें साफ देख सकते थे। हवेली की हर दीवार मानो एक पुरानी कहानी बयां कर रही थी और उनकी सांसें जैसे हर कोने से टकराकर लौट रही थीं। प्रिया ने कांपते हुए कहा, हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? ये जगह सच में खौफनाक है। राहुल ने साहस बटोरते हुए कहा, शांत रहो,
हम सब साथ हैं, हमें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, हवेली के एक कमरे से तेज चीख की आवाज सुनाई दी। वह चीख इतनी खौफनाक थी कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। निकिता ने घबराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल ने अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए अपने फोन से एक और ट्वीट किया, इस चीख को आपने भी सुना? लगता है कि हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। चीख सुनते ही समीर ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। क्या हो रहा है? उसने चीखते हुए कहा। प्रिया ने घबराकर समीर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन समीर का शरीर मानो हवा में लटक गया और फिर अचानक नीचे गिर पड़ा। हम यहां से भाग क्यों नहीं सकते? समीर ने दर्द से कराहते हुए कहा। कोई हमें यहां से निकलने नहीं देगा। एक धीमी और भयावह आवाज अचानक उनके कानों में गूंज उठी। वे सभी जड़वत हो गए। आवाज एक पुराने फर्नीचर के पीछे से आ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे उस तरफ देखा और फर्नीचर की दरारों के बीच से एक धुंधली आकृति उभरती दिखाई दी। यह आकृति अंजलि की थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था, जैसे वर्षों की यातना ने उसकी आत्मा को घेर लिया हो। तुम लोग यहां क्यों आए हो? अंजलि की आत्मा ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी कर्कश और सर्द थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम भी मेरे जैसी यातनाओं का शिकार बनना चाहते हो? उसने उन्हें घूरते हुए पूछा। राहुल ने डर के मारे थरथराते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहां सिर्फ मजाक करने आए थे। हमें नहीं पता था कि यहां सच में कुछ है। लेकिन अंजलि की आत्मा ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, यह जगह अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। कोई यहां से जिंदा नहीं जा सकता। अचानक हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा और फर्श में दरारें पड़ने लगीं। पुरानी तस्वीरें दीवारों से गिरने लगीं और हवेली में भूतियां गूंज हर ओर फैल गई। निकिता ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, हम क्या करेंगे? ये सच में हमारी आखिरी रात हो सकती है। राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम हार नहीं मान सकते। हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। तभी प्रिया ने एक अजीब सी रोशनी देखी जो हवेली के कोने में रखे एक पुराने संदूक से आ रही थी। वो देखो, उसने इशारा करते हुए कहा, शायद यही हमारे बचने का रास्ता हो। चारों ने मिलकर उस संदूक की ओर दौड़ लगाई। संदूक के पास पहुंचते ही हवा अचानक से थम गई और हवेली में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। राहुल ने धीमे से संदूक का ढक्कन खोला और अंदर से एक पुरानी चमड़े की किताब निकली। किताब के ऊपर खून से लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा वह सच का सामना करेगा और बचने का एकमात्र रास्ता जान पाएगा। प्रिया ने कांपते हुए कहा, क्या हमें इसे खोलना चाहिए? समीर ने कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हो सकता है इसमें कोई सुराग हो जो हमें बचा सके। राहुल ने किताब खोली और अचानक हवेली में बिजली सी कौंध गई। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक रहस्यमयी मंत्र हवेली की हर दीवार से गूंजने लगा। जो सच्चाई को स्वीकार करेगा और अपनी आत्मा को मुक्त करेगा, वही इस श्राप से बच सकता है, किताब में लिखा था। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। हमने इस जगह का अपमान किया है। हमें अपनी आत्माओं को पवित्र करना होगा। समीर ने अपने कांपते हाथों से किताब के पन्ने पलटे और डरते हुए पूछा, यह सब कैसे होगा? हमें अपनी आत्माओं को पवित्र करने के लिए क्या करना होगा? हवेली की दीवारों से एक भयानक हंसी गूंजी और किताब के शब्द धीरे धीरे चमकने लगे। किताब ने अपने आप एक मंत्र उगला, जो सच्चाई को अपनाएगा और अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को सुनेगा, वही मुक्ति का मार्ग देखेगा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें यहां एक दूसरे की मदद करनी होगी। हमें अपने डर से लड़ना होगा और इस हवेली की आत्माओं से माफी मांगनी होगी।
प्रिया ने कहा, पर हम कैसे माफी मांगे? ये आत्माएं तो हमारी जान लेने पर तुली हैं। तभी हवेली के एक कोने से हल्की सी आवाज आई, तुम्हें सच्चे दिल से प्रायश्चित करना होगा। यह आवाज हवेली की एक पुरानी घड़ी के पीछे से आ रही थी। जब वे उस घड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घड़ी के भीतर एक वृद्ध आदमी का चेहरा झांक रहा था। उसकी आंखें सूनी और चेहरा पीला पड़ चुका था, मानो सदियों से कैद हो। कौन हो तुम? राहुल ने कांपते हुए पूछा। वृद्ध आदमी ने धीरे से कहा, मैं इस हवेली का पहला शिकार था। यहां की आत्माओं ने मुझे भी कभी माफी नहीं दी, क्योंकि मैंने अपने कर्मों को नहीं स्वीकारा था। अगर तुम लोग यहां से जिंदा बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपने गुनाहों को स्वीकार करना होगा और सच्चे मन से प्रायश्चित करना होगा। समीर ने भयभीत होकर कहा, लेकिन हमने ऐसा क्या किया है जो हमें माफ नहीं किया जा सकता? वृद्ध आदमी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, तुमने इस पवित्र भूमि को मजाक समझा और इसका अपमान किया। यह हवेली उन आत्माओं का घर है जो शांति से सोना चाहती थी, पर उनकी शांति छीन ली गई। राहुल ने अपने दोस्तों की ओर देखा और धीरे से कहा, शायद हमसे सच में गलती हुई है। हम केवल मजाक करने आए थे, लेकिन यह सब हमारे सोच से परे है। हमें इन आत्माओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपने दिल में डर को काबू करने की कोशिश की और एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवेली के बीचों बीच खड़े हो गए। राहुल ने आंखें बंद कर लीं और कहा, हम माफी मांगते हैं। हम नहीं जानते थे कि हम किसी की शांति भंग कर रहे हैं। कृपया हमें माफ कर दो और हमें यहां से बाहर निकलने दो। तभी हवेली के अंदर एक ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों से धीमे धीमे कराहने की आवाजें आने लगी। अंजलि की आत्मा धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुई। आंखें अब पहले की तरह लाल नहीं थीं, बल्कि उनमें एक गहरी उदासी झलक रही थी। तुम्हारी माफी सच्ची है, उसने धीरे से कहा, लेकिन अभी भी एक अंतिम परीक्षा बाकी है। कैसी परीक्षा? निकिता ने घबराकर पूछा। अंजलि की आत्मा ने उन्हें हवेली के नीचे बने तहखाने की ओर इशारा किया। तुम्हें नीचे जाना होगा, उसने कहा। वहां एक पुरानी कुंजी छुपी है जो इस हवेली के दरवाजे खोल सकती है। परंतु ध्यान रहे, वहां वे आत्माएं हैं जो अभी भी क्षमा के योग्य नहीं बनी हैं। उनका सामना करना आसान नहीं होगा। राहुल ने घबराते हुए कहा, क्या यह जरूरी है? अंजलि की आत्मा ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह तुम्हारी एकमात्र आशा है। अगर तुम बहादुरी और सच्चे दिल से नीचे जाओगे तो तुम मुक्त हो सकते हो। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। वे धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ने लगे। तहखाने का दरवाजा बहुत पुराना था और उसे खोलते ही एक भयंकर दुर्गंध उनके नथुनों में समा गई। चारों ने एक साथ अंदर कदम रखा और अचानक दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। तहखाने की दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे और फर्श पर जगह जगह मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी लौ नीली थी। बीच में एक पुराना ताबूत रखा था और उसके चारों ओर काले धागों का एक घेरा बना हुआ था। वो ताबूत क्या है? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। जैसे ही उन्होंने ताबूत के पास जाने की कोशिश की, ताबूत अपने आप हिलने लगा। यह क्या हो रहा है? समीर चिल्लाया। तभी ताबूत का ढक्कन खुला और एक साया बाहर निकला। यह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर नफरत का भाव था। कौन हो तुम लोग? उसने गुस्से से पूछा। राहुल ने कांपते हुए कहा, हम यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कृपया हमें जाने दो। वृद्धा की आत्मा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यह जगह केवल उन्हीं की है जो अपने पापों को स्वीकार करते हैं। क्या तुम सच्चाई से भागने की कोशिश करोगे या अपनी परीक्षा पूरी करोगे? चारों दोस्तों की सांसें अब तेज हो चुकी थीं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि हर पल मौत उनके करीब खिसकती जा रही है। राहुल ने अपनी डरती हुई आवाज को संभालते हुए वृद्धा की आत्मा से कहा,
हम यहाँ से बचना चाहते हैं। हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, लेकिन हमें इस जगह से बाहर निकलने का एक मौका चाहिए। वृद्धा की आत्मा के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई। तुम्हें बाहर निकलने के लिए अपनी आत्माओं को सच्चे दिल से निर्मल करना होगा, उसने कहा। यह ताबूत वह परीक्षा है जहां तुम्हारे पाप और तुम्हारी अच्छाइयां परखी जाएंगी। यदि तुम सफल रहे तो यह हवेली तुम्हें मुक्त कर देगी, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्माएं भी यहीं कैद हो जाएंगी। समीर ने कांपते हुए पूछा, हमें क्या करना होगा? वृद्धा की आत्मा ने अपनी खाली आंखों से उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हें इस ताबूत में अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जो भी इस परीक्षा में असफल होगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली की कैद में रहेगी। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। क्या हमारे पास और कोई चारा नहीं है? उसने हिम्मत हारते हुए कहा। कोई चारा नहीं, वृद्धा ने कठोरता से जवाब दिया। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। चारों दोस्त अब एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े थे। राहुल ने सबसे पहले आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपने डर को दिल में दबाते हुए ताबूत के अंदर कदम रखा। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे बंद हो गया और चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया। ताबूत के अंदर गहरा अंधेरा था और राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल की धड़कनें हवेली की दीवारों में गूंज रही हों। तभी उसे अपने चारों ओर फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ये आवाजें उसके दिमाग में सबसे बुरे डर को उकेर रही थीं। तुम नाकामयाब हो जाओगे, तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने मन ही मन अपनी सारी गलतियों को याद किया और सच्चे दिल से प्रायश्चित किया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, पर मैं उनसे सीखना चाहता हूं। मुझे एक मौका चाहिए, मैं बदल जाऊंगा। अचानक एक तेज रोशनी ताबूत के अंदर चमकी और ताबूत का ढक्कन खुल गया। राहुल को बाहर खींच लिया गया और हवेली की दीवारों से एक रहस्यमयी गूंज सुनाई दी। राहुल ने अपनी परीक्षा पार कर ली है। राहुल अब कांपते हुए खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर राहत की लहर थी। अब बारी थी निकिता की। उसने हिम्मत जुटाकर ताबूत में कदम रखा। जैसे ही ताबूत बंद हुआ, उसके सामने उसके बचपन का सबसे बड़ा डर जीवित हो उठा। उसे बचपन में हुए एक हादसे की यादें बार बार सताने लगीं, जब वह पानी में डूबते डूबते बची थी। ताबूत के अंदर उसने पानी की लहरों की आवाज सुनी और उसे लगा जैसे वह फिर से डूब रही है। निकिता ने घबराते हुए चीखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर उसे याद आया कि यह उसकी परीक्षा है। उसने अपनी घबराहट को काबू में किया और भगवान का नाम लिया। उसने कहा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और मैं अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहती हूं। अचानक ताबूत का ढक्कन खुल गया और निकिता भी परीक्षा पार कर चुकी थी। उसके चेहरे पर राहत और आंसू दोनों थे। हम सफल हो सकते हैं, उसने कांपते हुए कहा। हमें बस अपने डर का सामना करना है। अब बारी थी समीर की। समीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने ताबूत की ओर देखा और मन ही मन डर से लड़ने की कोशिश की। तुम्हें यह करना ही होगा, प्रिया ने उसे साहस देते हुए कहा। समीर ने एक लंबी सांस ली और ताबूत के अंदर चला गया। जैसे ही ताबूत बंद हुआ, उसकी आंखों के सामने उसकी सबसे बड़ी असफलताएं झलकने लगीं। वह अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका था और यह भावना उसे बार बार खा रही थी। वह रोने लगा, लेकिन फिर उसने अपने दिल की गहराइयों से कहा, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मुझे माफ कर दो। अचानक एक तेज रोशनी समीर के चारों ओर फैल गई और ताबूत का ढक्कन खुल गया। समीर भी परीक्षा में सफल हो चुका था। अब केवल प्रिया बची थी। उसकी सांसें थम गईं, लेकिन उसने अपने दोस्तों का हौसला देखकर ताबूत में कदम रखा। जैसे ही ताबूत बंद हुआ, उसके सामने उसकी सबसे बड़ी गलती उभर आई। वह एक बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दे चुकी थी और यह अपराध बोध उसके दिल में घर कर गया था।
आंसू उसकी आंखों से बह निकले, लेकिन उसने अपने दिल से कहा, मैं सच में माफी मांगती हूं। मैं अपनी गलतियों से सबक लूंगी। एक बार फिर ताबूत का ढक्कन खुला और प्रिया भी बाहर आ गई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। हवेली की दीवारों में अब हल्की सी गूंज रही थी, तुम सबने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है, अब जाओ और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जियो। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और ताजी हवा का एक झोंका अंदर आ गया। चारों ने बाहर की ओर दौड़ लगाई और जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि हवेली अब खंडहर नहीं बल्कि एक खूबसूरत महल की तरह लग रही थी। सूरज की किरणें हवेली पर पड़ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे हवेली भी उनसे मुक्त हो गई हो। चारों ने एक आखिरी बार हवेली की ओर देखा और मन ही मन शुक्रिया अदा किया। राहुल ने अपने फोन पर आखिरी ट्वीट किया, हमने इसे कर दिखाया, भूतिया हवेली अब एक रहस्य नहीं रही।